हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। उस विज्ञापन में ये जो पद निकले थे उसमें शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट मांगी गई है। तो उसमें पॉलीटेक्निक से जो डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट्स हैं, विशेष तौर से जिन्होंने हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है, तो उनके मन में ये प्रश्न है, क्या जो हमारा पॉलीटेक्निक डिप्लोमा है वो इंटरमीडिएट के समकक्ष है और क्या हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहले आइए हम वो शैक्षिक योग्यता का जो लाइन लिखी हुई है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में जो शासनादेश हुआ है उसमें इक्विवेलेंसी का कि इंटरमीडिएट के समतुल्य है पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, उसको मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको नॉलेज हो, पूरी जानकारी हो और आपको अप्लाई करने में और आगे चल के उसको सत्यापित या साबित करने में किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो आपको पता है, ये बाकी चीज़ें आपने पढ़ी ली होंगी कि वेतन बैंड 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000 है, वेतन मैट्रिक्स में 21,700 बेसिक होगा स्टार्टिंग में। टोटल जो पद हैं आप देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में 60,244 के लगभग पद हैं। सबको अगर जोड़ दें, अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी का, तो 60,244 पद हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 27/12/2023 से प्रारंभ हो गया था और अंतिम तिथि 16/1/2024 है। तो 16 जनवरी के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है और इसमें शुल्क समायोजन एवं आवेदन संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी है। तो तिथि विशेष तौर से याद रखना है और आवेदन की जो शुल्क है वो 400 रुपये है। अब बात कर लेते हैं बाकी जो अहर्ताएँ हैं, राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक हो या जो अन्य शर्तें हैं वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। शैक्षिक अहर्ता की हम बात करते हैं, ये 3.2 नंबर जो पॉइंट है इसमें देखिए क्या लिखा है, भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, या फिर उसके बाद लिखा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होनी आवश्यक है। यानी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अहर्ता होनी आवश्यक है। तो यदि आपने हाई स्कूल के बाद पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किया है और उसका शासनादेश हुआ है कि वो इंटरमीडिएट के समकक्ष है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर और है, इसमें 2 शर्तें और लिखी हैं टिप्पणी में। टिप्पणी एक तो ये है कि आपके पास जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास देखिए अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता अवश्य धारित होनी चाहिए और उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्समय आप उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। और इसमें अपेक्षित शैक्षिक अहर्ता तो परीक्षा में सम्मिलित, यानी कोई कहे मैं अपीयर्ड हुआ हूँ, रिजल्ट बाद में आ जाएगा, या अपीयरिंग हूँ, तो वो अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अहर्ता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। तो अभ्यर्थी को जब जानकारी होगी कि भाई ऐसा शासनादेश हुआ है, उसके पास शासनादेश होना चाहिए, तो वो शासनादेश मैं आपको दिखाता हूँ, वो पीडीएफ भी मैं आपको दे देता हूँ, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। कोई आपसे पूछता है, कोई आपसे मांगता है, किसी भी समय आप उसको दिखा सकते हैं कि देखिए हाई स्कूल के बाद हमने त्रिवर्षीय डिप्लोमा किया है पॉलीटेक्निक से और ये इंटरमीडिएट के समकक्ष है और हम इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलिए बाकी चीज़ें आप खुद उसको पढ़ लीजिएगा आप अप्लाई करने के पहले। मैं अब आपको सीधे वो शासनादेश दिखाऊंगा और जो यूपी बोर्ड का जो आदेश हुआ है, जो अध्यादेश जारी हुआ था, मैं उसको दिखाऊंगा, आपको उससे बात करूंगा। तो आइए मैं ले चलता हूं सीधे शासनादेश पर। ये देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से देखिए ये एक शासनादेश हुआ था, ये जो भेजा गया था माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, जिसको हम यूपी बोर्ड अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं। ये 20 मई 2016 को ये शासनादेश जारी हुआ था और ये शासनादेश का जो ऑफिशियल पोर्टल है उस पर भी उपलब्ध है। इसका विषय आप देख पा रहे हैं कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, जिसको हम BTUP कहते हैं, द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य किए जाने हेतु इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के अध्याय 12 यानी अध्याय 12 परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम के नियम 17 ब्रैकेट में 7 में संशोधन। ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण विषय से ही आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप इसमें पूरा पढ़ेंगे, पूरा आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि जो हाई स्कूल के बाद जो त्रिवर्षीय डिप्लोमा होता है उसको इंटरमीडिएट के समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई है और जो यूपी बोर्ड ने उसके संबंध में देखिए नियम में संशोधन करके फिर देखिए ये जारी हुआ है। अब आप देखिए
परिषद विनियमों के अध्याय 12 परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम के विनियम 17 ब्रैकेट में 7 के क्रमांक 34 के पश्चात नवीन क्रमांक 35 जोड़ा जाना, यानी 34 तक था, 35वें नंबर पर किसको जोड़ा गया, ये देखिए क्रमांक 1 से 34 तक यथार्थ। उसके बाद देखिए, ये देखिए क्रम 1 से 34 तक यथावत, संशोधित क्या किया, 34 के पश्चात 35 नंबर पर यह जोड़ा गया कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि BTUP द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा, यानी ये संशोधन करके उसमें यूपी बोर्ड की जिसको हम कहते हैं उसमें जोड़ करके ये निर्धारित कर दिया गया कि ये जो 35वें नंबर पर BTUP द्वारा जो डिप्लोमा प्रदान किया गया हाई स्कूल के बाद त्रिवर्षीय डिप्लोमा, वो इंटरमीडिएट के समकक्ष है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसको भी मैं आपको दिखा करके, ताकि आपको उसका भी प्रिंट आउट निकाल के रख लें, जो कि यूपी बोर्ड की तरफ से जारी हुआ था। ये देखिए यूपी बोर्ड की तरफ से, यानी कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये 27 मई 2016 को ये जारी हुआ था। इसमें आप देखिए ये एक विज्ञप्ति और ये इसको कहिए गजट में ये प्रकाशित कराया गया था। ये 279 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित, ये देखिए सर्वसाधारण को ये विज्ञापित और प्रसारित भी कराया गया कि शासन ने अपने पत्र संख्या इतने इतने दिनांक 20 मई 2016 द्वारा परिषद विनियमों के अध्याय 12 परीक्षा संबंधी सामान्य विनियम के विनियम 17/7 के क्रम 34 के पश्चात नवीन क्रम 35 को निम्नवत रूप से जोड़े जाने की स्वीकृति इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदान कर दी है। ये देखिए इन्होंने पूरा बाकायदे इनमें सचिव के उसमें साइन से और पूरे उसके गजट में प्रकाशित हुआ है, और सर्वसाधारण को भी ये विज्ञापित और प्रसारित कराया गया ताकि सबको ये जानकारी हो। पूर्व व्यवस्था वही 1 से 34 तक, ये 1 से 34 तक यथावत, 35वें नंबर पर उसको जोड़ा गया प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी BTUP द्वारा संचालित 3 वर्षीय डिप्लोमा परीक्षा को यानी इंटरमीडिएट के समकक्ष माना गया है। और इसी संबंध में ये नीचे अगर आप जाएंगे तो ये देखिए टिप्पणी भी लिखी है कि राजपत्र दिनांक 28/5/2016 के भाग 4 में ये प्रकाशित विज्ञप्ति है। बाकायदे आप इसको ऑनलाइन माध्यम से जाकर के भी गजट में भी इसको ढूंढ सकते हैं। शासनादेश की वेबसाइट में जो मैंने ऊपर शासनादेश दिखाया था वो भी आपको उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और इसका प्रिंट आउट आप निकाल करके जरूर रख लीजिए। ना सिर्फ ये जो अभी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली है, ना सिर्फ उसमें, बल्कि कोई भी ऐसी भर्ती निकलती हैं जिसमें इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई भी शैक्षिक अर्हता या योग्यता मांगी गई है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आप डाउनलोड जो मैं आपको दिखाया हूँ, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट की है, जिसमें तीनों शासनादेश, ये जो ऊपर मैंने 3 बार आपको दिखाए हैं, 3 चीज़ें दिखाई, एक तो शासनादेश दिखाया, उसमें नीचे ये चीज़ थी, और इसमें जो अलग से ये आदेश जारी हुआ है कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की तरफ से, वो भी मैंने दे दिया है। तो आप उसको डाउनलोड करके और प्रिंट आउट करके आप रख लीजिए, ताकि कोई भी आपसे पूछे, सामने वाला कुछ कहे तो आप उसको दिखा करके उसको बता सकें कि ये देखिए हमारा इंटरमीडिएट के समकक्ष है। और इसमें शासनादेश भी जारी हुआ है और यूपी बोर्ड की तरफ से भी इसमें आदेश जारी कर दिया गया है। तो अब मैं समझता हूं कि आपके सभी कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अब आप आराम से बिना किसी संकोच के, बिना किसी दबाव के आप इसमें अप्लाई करिए। आपका सिलेक्शन जरूर होगा, सिलेक्शन होता है तो आप अपने डॉक्यूमेंट समय पर प्रस्तुत कर दीजिए। तो ये था आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। इसी तरह की उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन मंगलमय हो।